जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ 3 सत्संग जो कि अलग अलग आंटियों के हैं। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। गुरुपा प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। मुझसे जाने जाने कोई गलती हो गई तो प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा। और सबसे पहले शुक्राना मेरा ये है कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जोड़ा, उसके लिए तो अनंतम कोटि शुक्राना। कितना भी शुक्राना कर लो उतना ही कम है, कितना भी कर लो उतना ही ज़्यादा कम है, क्योंकि मुट्ठी भर संगत में इतने बड़े विश्व में से अपने मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत कम, मतलब हम सब जानते हैं मुट्ठी भर तो मुट्ठी भर होते हैं। तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, बहुत ही सारा शुक्राना गुरु जी। दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि गुरु जी मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। कई थी बहुत बीमारी थी जो तिरिंदर ऊपर नप रही थी, उसको मैंने छोटों में काट दिया। संगत जी, मेरी आँख में से आँखों में बहुत दर्द होता, मैं ऑफिस की छुट्टियाँ भी करके बैठी हुई थी क्योंकि काम हो ही नहीं रहा था, सर में हेडेक बहुत हो रहा था। तो शुक्राना गुरु जी मेरी बड़ी बीमारी को छोटे में काटने के लिए। और शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तीसरा शुक्राना मेरा ये है कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तूने ना कुछ जाने जाने कुछ गलतियाँ कर दी हैं जिनका तुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है, तुझे पता नहीं है, उसके लिए माफ़ी मांग ले। तो गुरुजी, वैसे तो जीवन भर तो पता नहीं कितनी की होंगी मैंने गलतियाँ, लेकिन अभी जो भी मैंने गलती की, हम तो दिन भर में भी पता नहीं कितनी गलतियाँ करते हैं। अभी भी जाने जाने को भी गलतियाँ की हों तो गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जाने अनजाने गलतियों को मेरी माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। संजय जी, मुझे गुरुजी ने संदेश मैसेज सुनाया था क्योंकि मेरी एक बार पहले शादी हो चुकी है और उसको भी जो भी सुनेगा वो ही या तो दुख मनाएगा जो सही होगा, या अफसोस मनाएगा जो सही बातों को नहीं समझ पाएगा। मेरे पास दुख के अलावा और कुछ नहीं है। मैं अपना दुखड़ा कभी किसी को नहीं रुलाती। यदि कोई मुझे डांट भी रहा है, यदि कोई मेरे सामने बैठ के मेरी बुराई भी कर रहा है, मुझे पता है कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मुझे पता है कि वो मुझे गलत कह रहे हैं, हंस रहे हैं, मैं तब भी उनको कुछ नहीं कहती। आंखों में आंसू लाके मैं चुप हो जाती, क्योंकि हमें ना सिर्फ अपने भगवान के सामने अपना दुखड़ा रोना चाहिए। आज के ज़माने में खून के रिश्ते पे भी विश्वास नहीं है, पर हमें पता भी नहीं, क्योंकि विश्वास से ही ज़िंदगी चलती है। किसी न किसी को तो हमें बताना भी होता है, पर बताइए उसी को जिसके सामने जो हमारे मजाक न उड़ाए। मुझे बहुत ताने मिलते हैं, बहुत ताने मिलते हैं, हर दिन ताने मिलते हैं। मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ, लेकिन पहली शादी को 2013-14 में हो गई थी। पापा भी गए थे और दोनों मेरे साथ भी केस हो गया था। तब से अब तक 1 साल हो जाता, 2 साल हो जाता, 3 साल हो जाता मैक्सिमम, बट मुझे 10.5 साल हो गए हैं। जुलाई में मुझे पूरे 11 साल हो जाएंगे। तो सब लोग मजाक उड़ाते हैं, मुझे पता नहीं था उस समय मैंने क्या गलती की थी, पर कृपा ने मुझे सिलाया के लाया। जैसे कोई मेडिसिन खा लेते हैं तो बेबी के लिए, पर जब मेरी पहले भी हुई थी गुरुजी, तब भी वो मेरी मर्जी से नहीं थी, क्योंकि वो लोग तब भी मेरी फैमिली को टकना चाहते थे, दहेज के लिए मांग कर रहे थे, बहुत डिमांड कर रहे थे। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत कोशिश करके बहुत अच्छा करियर किया था, इवन जितना सोचा भी नहीं था हमने, क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है, कोई मामा नहीं है, तो सब लोग ये कहते थे कि इनके यहाँ बात कैसे आएगा,
कौन देगा, कैसे करेंगे। बट उसे भी मेरे दो दो जगह से बात आया था और वो सब मेरा बेकार हो गया, क्योंकि सामान रखा हुआ घर जहाँ रखा है, जहाँ गई थी शादी करके, वो सामान सारा उन्हीं के पास छोड़ दिया। 17-18 लाख की, अब से 10.5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। उसके बाद उनको 2 लाख रुपए दिए गए। अपने गोल्ड, बहुत पैसा खर्च हुआ था, बहुत खर्च हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, बेइज्जती हुई। मेरे पापा चले गए, मेरे माथे पे कलंक लग गया। मेरे माथे पे हमेशा ज़िंदगी के लिए निशान रह गया कि हाँ ये सब हुआ था, जिसके लिए मुझे अभी हर दिन हर पल मुझे ताने मिलते हैं। बट मैंने कभी उन लोगों की परवाह नहीं की, कभी भी नहीं की। लेकिन रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। बट इमोशनल ना बेवकूफ़ी हूँ कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, अपने बारे में नहीं। और संगत जी, ये जो ज़माने में, आज के ज़माने में सेल्फिश नहीं है, वो सक्सेस नहीं है। खुद को सक्सेस बनाने के लिए सेल्फिश, सेल्फिश से मतलब है अपने बारे में, अपने अपनी तरक्की के बारे में सोचो। ये मैं सोचो कि स्वार्थ बन जाओ कि सारा काम बस अपना ही करो। नहीं, जो मैंने तुम्हारे माँ बाप ने हमारे लिए की है, उसको सफलता दो, उसको एक नाम दो, उसको, उनको चेहरे पर उस नाम की खुशी दो। वो स्वार्थ है और वो ज़रूरी है। मैंने वो नहीं किया। मैं अपने परिवार वालों को, सभी रिलेटिव्स को साथ में लेके रहती, तो जहाँ काम किया उनके बारे में सोचती करती। बट स्वार्थी से ही जीवन जीता जाता है, ये मैंने अब आके मुझे रियलाइज़ हुआ। कृपा भी कहते तूने बहुत टाइम खो दिया है, बहुत सोचा है दूसरों के लिए, अब मत सोच, अब मत कर, संभल जा, अभी भी टाइम है। तो कृपा मैं समझ गई, मैं संभल जाऊंगी, अब संभल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे इतना समझाने के लिए। अब ऐसा लगता है कि कोई है जो हमें हर दिन हर पल देख रहा है। यदि मेरे कृपा कहते हैं कि तुम्हारे घर में नेक्स्ट आया है जो तुम्हें भिड़ाने के लिए, तुम्हें लड़ाई करवाने के लिए करते रहता है, और मेरे घर में कुछ ना कुछ खराब होता रहता है। संगत जी, बेटी, मतलब मैं क्या बहनों के बारे में बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती। गुरुजी सब जानते थे मैं गुरुजी के सामने गुस्से में लड़ाई झगड़ा कर, गुस्सा कर भी लेती ना बहनों से। तो कृपा का मैसेज आता है गुस्सा कम किया कर। और अब मैं ठाकुर जी को भी बहुत मानती, बहुत मानते, वो तो है ही प्यारे, और गुरुपा भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। शुक्राना गुरु जी मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं वो तुझे मुझसे दूर करना चाहते हैं। गुरुपा आप सही कह रहे हो। मैं पहले डेली आके सत्संग शेयर करती थी, शुक्राना करती थी, अब नहीं कर पाती। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मुझे घमंड ना हो ना ही कभी आए, उससे के लिए मैं आपसे हमेशा अरदास करती हूँ। मुझे सब कुछ देना, घमंड मत देना, मेरा हाथ हमेशा थाम के रखना। कहीं गलत राह चलूँ तो डांट देना गुरुजी। और यदि आप डांट दोगे तो मुझे ये रहेगा कि मेरे पास है कोई भगवान, मेरे साथ है कोई एक ऐसा पर्सन जो शक्ति मुझे दिखाई नहीं देती, बट वो है मेरे साथ। भगवान भी हैं, लेकिन गुरुजी साथ साथ जवाब भी दे देते हैं, आंसर करते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मा का स्वास्थ्य का ध्यान रखो। कल मेरी मम्मी को बुखार हो गया तो मुझे बहुत टेंशन हो गई, हालांकि अभी भी उनका सही नहीं है। और मुझे लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत खोया है। और मैं नहीं चाहती जैसे दुख मुझे मिला भगवान किसी को भी दे, किसी को भी दे, चाहे मेरा दुश्मन है ना तो उसको भी नहीं। कुछ मेरा मेरा कोई नहीं, लेकिन जो लोग मुझे पसंद नहीं करते वो मेरे ही दुश्मन हुए, क्योंकि संसार बहुत छोटा है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। बट ये ज़िंदगी भगवान की दी हुई है। इतनी करोड़ों 84 होने के बाद हमें भगवान ही ज़िंदगी देते हैं, हमें इसका पूरा सम्मान दे करना चाहिए, पूरा क्या ख्याल रखना चाहिए, बस वही करना चाहिए। तो गुरुजी शुक्राना इतना समझाने के लिए, मुझे चेंज करने के लिए, बदलने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, बहुत सारा लव यू गुरुजी। कृपा मेरी मम्मी के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, उनकी मेडिसिन में प्रॉपर नहीं आ रही है, तो बट आप उनका ध्यान रखो। और मेरी बहनों का भी ध्यान रखो। और जो मेरे घर में बुरा सा आया है, क्योंकि परिवार बहुत छोटा सा है, बहुत बुरा सा आया है, जो उसे निकाल दो, डिस्ट्रॉय कर दो। बेशक मेरी बहन मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन है तो बहन ही ना भगवान।
मैं अपने लिए मेहनत कर रही हूँ, देख रही हूँ अपने लिए कुछ ढंग से, अपने लिए कोई किराए का कमरा ढंग मिल जाए। बस मैं किसी का गलत नहीं चाहती, रोते रोते भी मैं थक जाती हूँ। खुशी से भी डर लगता है, क्योंकि आती थोड़ी देर के लिए, फिर आंसू में दे देती है। कृपा कहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कृपा। हाँ, कृपा बहुत समझाते हैं कि ऐसे बातें किया कर, ऐसे किया कर। इतना अच्छा लगता है कि मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही कहते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ थामने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जो सत्संग सुनेंगे आप उनको ब्लेस करना, बहुत सारा ब्लेस करना। और जो सत्संग शेयर करेंगी सरिता आंटी जी, आप उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, ढेर सारा ब्लेस करना। और जिन्होंने मुझे आपसे बुलाया है, विनीत, दिव्या, मेरे ऑफिस में, आप उनको भी ब्लेस करना। बचा कुचा आप मुझे ब्लेस कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।